फर्स्ट वेलकम टू 3 आर क्लासेस। हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन इतिहास की सीरीज़ कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। हम इससे पहले नोट्स और उसके 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? H.M. इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो राइट आंसर हमारा इसका ए और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये 3 की परिषद में सम्मिलित नहीं थे। व्याख्या देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। H.M. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था? हैदर अली इसमें विजय हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए थे। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। तो याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था और किस संधि के साथ ये समाप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ये हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी 1755 ईस्वी में। 1742 ईस्वी में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया और 1777 ईस्वी में उसने पुरशीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। गाइज, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था, वे कौन था? आयर कूट था, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में इनको हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये टीपू सुल्तान ही था। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ पर? पोल्लीलुर में हराया था। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुंद्रो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये टीपू सुल्तान के साथ की थी। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी के दौरान हुआ था। इस युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी उसका टाइम था मार्च 1792 ईस्वी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए
अंग्रेज़ों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद ये टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? ये 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारा गया। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, गलत है ये। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेज़ों को नहीं दिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान जो था पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? चौथा सही सुमेलित है। ये 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान इसमें हारा था और ये युद्ध के मध्य ही दिवंगत हुआ था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेसल्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। गाइज इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैच करने के लिए भी पूछे जाते हैं और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जाता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस युद्ध के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इनको लॉर्ड नहीं बोलना है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। ये युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वेलेजली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। टीपू के कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया था। गाइज आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। बाय।